नमस्कार साथियों। आज की ये कथा नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि बाबा के अद्भुत करुणा स्वरूप का परिचय है। कहानी का नाम है नीम के पेड़ की लीला। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब कैंचीधाम आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। बाबा के भक्त दिन रात लगकर आश्रम तैयार कर रहे थे। पहाड़ों की शांत घाटियों में वातावरण बहुत दिव्य था। हवा में घुले चंदन की खुशबू, भक्तिभाव से भरे सेवक और बाबा की उपस्थिति से चारों ओर एक अनोखी शांति। लेकिन निर्माण स्थल के ठीक बीचों बीच एक पुराना और विशाल नीम का पेड़ खड़ा था। रसोई वहीं बनाई जानी थी और सेवकों के लिए ये पेड़ बड़ी समस्या बन गया था। एक शाम कुछ सेवक बाबा जी के पास आए और बोले, बाबा, रसोई यहीं बननी है। अगर ये पेड़ हट जाए तो सब काम सरल हो जाएगा। बाबा जी ने उनकी बात सुनी, मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, पेड़ को मत काटो। पेड़ भी जीव है, उसे तकलीफ होती है। सेवक चुप हो गए, क्योंकि बाबा का आदेश वही था, अंतिम। लेकिन मन में उनकी चिंता बनी रही। कई दिनों तक काम रुका रहा। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद पेड़ को काटना ही पड़ेगा, लेकिन वे बाबा की आज्ञा के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक दिन जब बाबा आश्रम से बाहर गए हुए थे, कुछ मजदूरों ने सोचा, थोड़ा सा काट देंगे, बाबा को पता भी नहीं चलेगा, काम भी आगे बढ़ जाएगा। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और नीम के पेड़ पर पहला वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी तने पर लगी, पेड़ से लाल रंग जैसा गाढ़ा द्रव निकलने लगा। मजदूर घबरा गए। एक ने कहा, अरे ये क्या, ऐसा तो किसी जीव से खून निकलता है। दूसरा बोला, लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुल्हाड़ी उनके हाथ से गिर गई। सब काम वहीं रुक गया। बाबा जी को खबर दी गई। जब बाबा वापस आए तो वे सीधा उस नीम के पेड़ के पास पहुंचे। बाबा ने तने को अपने दोनों हाथों से छुआ। उनकी आंखों में भावनाएं थीं, और फिर बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा बोले, तुम्हें दर्द दिया है रे, इनके अज्ञान को माफ कर देना। वो दृश्य देखकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि बाबा सिर्फ मनुष्यों से ही नहीं, पेड़ पौधों, जानवरों, हर जीव से प्रेम करते हैं, सचमुच प्रेम करते हैं। अब समस्या ये थी कि पेड़ को काटने की अनुमति तो थी नहीं, लेकिन रसोई बननी भी जरूरी थी। सेवक परेशान थे। कुछ ने हिम्मत करके फिर बाबा से पूछा, बाबा अब क्या करें, काम रुका हुआ है। बाबा मुस्कुराए और बिल्कुल शांत स्वर में बोले, जिसका काम है वही रास्ता बनाएगा, चिंता मत करो। उस रात आश्रम के वातावरण में अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अगली सुबह जब लोग निर्माण स्थल पर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। वही विशाल नीम का पेड़ जो बरसों से सीधा खड़ा था, धीरे धीरे एक और झुकना शुरू हो गया था। पेड़ के चारों ओर कोई रस्सी नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई आदमी उसे हिलाने रहा था। फिर भी पेड़ झुक रहा था, धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उससे छूकर दिशा बदल दी हो। मजदूर भागकर बाबा के पास आए और बोले, बाबा, पेड़ अपने आप झुक रहा है, ये कैसे हो रहा है? बाबा ने बस मुस्कुराकर कहा, जब प्रेम होता है तो प्रकृति स्वयं रास्ता बना देती है। कुछ ही दिनों में पेड़ इतना झुक गया कि रसोई के निर्माण के लिए पूरी जगह बन गई। न पेड़ गिरा, न पेड़ काटा गया, न किसी को चोट पहुंची। सब कुछ अपने आप हो गया। लोग कहते हैं कि उस दौरान जब पेड़ झुक रहा था, रात में कई भक्तों ने हल्की सी दिव्य रोशनी उस पेड़ के आसपास देखी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। आज भी कैंचीधाम में वो नीम का पेड़ मौजूद है, झुका हुआ, उसी रूप में, और हजारों भक्त रोज उसे देखने आते हैं। कहते हैं कि उस पेड़ के पास खड़े होते ही मन एक अजीब सी शांति और सुकून से भर जाता है, जैसे खुद बाबा आपका हाथ पकड़कर कह रहे हों, भय मत करो, मैं यहाँ हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाबा सिर्फ एक महान संत नहीं थे, वो करुणा का साक्षात रूप थे। उनके लिए एक एक पेड़, एक एक जीव, सब ईश्वर के रूप थे, और जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ प्रकृति भी झुक जाती है। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बाबा जी की ऐसी और भी सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। नमस्ते।